जी वरना गोगिया जी और श्रीमान भुवनेश जी अलीगढ़ से हैं, ये आरती में सहभागिता करेंगे। और मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है कि जिनके नाम आरती में लिए जा रहे हैं वही आरती में रहें, क्योंकि क्रम से सभी के नाम आने हैं, तो जिनके नाम बोले गए हैं आरती में वही सहभागिता करें। आरती में सभी लोग एक साथ ना आए। बोली रामलला सरकार की जय, रामलला की करो। भारत की स्त्री जब पत्नी होती है तो अपने पति को अपना प्राण मानती है, और उसकी मांग का सिंदूर सिंदूर नहीं होता, वो लाल सिंदूर मात्र नहीं, उसकी मांग में, उसके हृदय में अनुराग का सिंदूर होता है। और ऐसी पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या करना और फिर ये कहना कि बता दो मोदी को, कितना बड़ा दुस्साहस था। और ऐसे दुस्साहस करने वालों को यूं तो नहीं छोड़ा जा सकता था। देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हम घुस के मारेंगे। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, पर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। तुम्हारी जितनी भी आतंकवादी ये कार्यशालाएं थी, तुम्हारी ये टकसालें, उसको हम सीमा पे खड़े होकर नहीं मारते, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से निशाने साधते हैं। और देश की सैनिकों ने बता दिया कि हमारी सामर्थ्य और हमारा शौर्य, हमारी जितनी तकनीकी है, सारा संसार उसको देख के चकित है, उसको देख के चकित है। मैं एक बात का निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से अपने पूरे समाज को, कि हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है, पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध कर दिया। हम अपने देश की ललनाओं के सिंदूर पे कोई आंच नहीं आने दे सकते। हमने पड़ोसियों को बहुत झेला है, इतना दुष्ट, इतना गंदा पड़ोसी किसी देश को ना मिले, पर हमें मिला है। और वो भी हमारे पुरखों की गलतियों की वजह से इस देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। उसके बाद भी भारत के अंदर भी पाकिस्तान के हिमैती भरे हुए हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि हम बाहर के पड़ोसी से निपटना भी जानते हैं, लेकिन अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, ऐसे सपोलियों का भी फन कुचलना हमें आता है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण और श्री राम के आराधक हैं। अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपने देश, देश की नारी, उसके स्वाभिमान, उसके सुख और उसके सौभाग्य सिंदूर पर आंच नहीं आने दे सकते। सिंदूर ऑपरेशन इसी का संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर भी हम देख रहे हैं कि आज धार्मिक जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं उनमें भी गूंज दिखाई दे रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जितने हिंदुस्तान की आध्यात्मिक शक्ति वो सब थी, उनका आशीर्वाद था, उनका कहीं ना कहीं एक जो आध्यात्मिक ताकत थी वो पीछे खड़ी थी, और उसकी सफलता के पीछे जो भारत की आस्था है वो थी। तो आज आप देखेंगे कि जितने कार्यक्रम है, आयोजन है, उनमें सिंदूर की सफलता के लिए सब लोग उसकी इस रूप में चर्चा भी करते हैं, और ये गौरव है भारतीय सेना का, जिसको सभी लोग इस रूप में गाते हैं। एक बार मिश्रा राशि ने भी आज कहा कि पीओ को भारत का हिस्सा है और जल्द ही भारत के पास होगा, क्या कहते हैं? देखिए, ये तो लगातार देश की लोकसभा में भी लगातार इस पर चर्चा हुई कि पीओ भारत का हिस्सा है, पीओ के, और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के समय ही जब वो भारत का हिस्सा होना चाहिए था, किसी कारण से नहीं हो पाया, लेकिन आज की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि वो भारत का हिस्सा बनेगा। आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आज पूज्य दीदी माँ का यहाँ प्रवचन कथा का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में देश भर के सभी भक्तगण आए हैं, और मेरा भी सौभाग्य है कि हरिद्वार में दीदी माँ का कार्यक्रम है। मैं भी दीदी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।